दुनिया के स्तर पर फैले हुए सिख समुदाय के लोग प्रकाश पर्व में आकर के यहाँ शामिल हुए। में एक बार जैन समुदाय के लोगों का वहाँ जुटान होता है। उस अवसर पर भी जिला प्रशासन की ओर से भव्य और व्यापक तैयारी की जाती है। तो इस बार राज्यों में हमारा उनके साथ कहीं कोई तालमेल नहीं है। तो दूसरे राज्य में मैंने पहले ही बताया, पहले सेगमेंट में मैंने बताया कि कैसे उनको शासन करना है, कैसे प्रदेश में थे और विदेश के किस देश में थे ये किसी लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन स्थापना समारोह के 1 या 2 दिन पहले वो आते हैं, स्थापना कार्यक्रम में शामिल होते हैं, फिर वो विदेश चले जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वेद सिंह। एक तरफ सावन की शुरुआत हो चुकी है, सावन का पहला सोमवार है आज, और दूसरी तरफ यूपी सरकार के तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि इस बार जो भी कांवरिया यात्रा जो करेंगे उसके बीच में जो दुकान लगेगी उस पर नेम प्लेट लगना अनिवार्य है। इसी पे ये जो लेटर है ये भले ही यूपी से निकला हो, लेकिन इसका जो सियासत जो है वो बिहार में भी काफ़ी गर्म हो चुका है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन शुरू हो चुका है, लोग कांवर उठाकर जा रहे हैं देवघर, वहाँ पे पूजा करेंगे, जल ढारेंगे। वहीं जो दुकानदार जो हैं उनको अब नाम अपना दुकान के सामने रखना है, ऐसा यूपी की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से बोला गया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यूपी में कैसे शासन चलाना है, करना है, वह योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को तय करना है कि कैसे शासन चलाना है जी। जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी संविधान के मुताबिक संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से आदर करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए जो सीख दिया गया है, बताया गया है, उसके मुताबिक यहाँ शासन किया जा रहा है और शासन चलाया भी जा रहा है। सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ देखा जाता है और किसी के ऊपर सरकार के स्तर पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रकाश पर्व है जी। दुनिया के स्तर पर फैले हुए सिख समुदाय के लोग प्रकाश पर्व में आकर के यहाँ शामिल हुए और उस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए जी। जैन समुदाय के लोग, पूरी दुनिया में जैन समुदाय के लोग बसे हुए हैं। पावापुरी में सबसे बड़ा उनका यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान में भी बिहार सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर, सरकार के स्तर पर, पर्यटन विभाग की ओर से वहाँ इंतजामात किए जाते हैं। जमुई जिला में भगवान महावीर की जो जन्मस्थली है, उसका नाम मैं नाम अभी भुला रहा हूँ, उस स्थल पर भी साल में एक बार जैन समुदाय के लोगों का वहाँ जुटान होता है। उस अवसर पर भी जिला प्रशासन की ओर से भव्य और व्यापक तैयारी की जाती है। तो इस बात का यह प्रमाण है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को समान रूप से देखा जाता है और उसी के अनुसार इस बार भी सावन में समान रूप से शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जाएगी और लोग जाकर के जल अर्पण करेंगे। लेकिन विपक्ष तो लगातार इस बात पे हमलावर है कि एनडीए जो है वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम के बीच में बंटवारे की बात करती है। जो इस तरह का जो लेटर जो जारी किया गया है कि नेम प्लेट, तो इससे क्या हिंदू और मुस्लिम के बीच में फिर से कुछ मतभेद की संभावना उत्पन्न हो जाएगी? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से जारी किया गया है, तो इस दिशा में क्या कुछ कहना है, नहीं कहना है, लेटर का क्या मायने है, लेटर का प्रभाव, नहीं लेटर का क्या प्रभाव, घटक बिहार में हम उसके घटक दल हैं। बिहार से बाहर हमारा उनके साथ कहीं कोई चुनावी तालमेल नहीं है। बिहार में सर्वानुमति से कोई फैसला होता है ना, और दूसरे राज्यों में हमारा उनके साथ कहीं कोई तालमेल नहीं है। तो दूसरे राज्य में मैंने पहले ही बताया, पहले सेगमेंट में मैंने बताया कि कैसे उनको शासन करना है, कैसे
प्रशासन को चलाना है, यह भाजपा के लोग तय करेंगे। तो अपना तय कर रहे हैं कि क्या करना है, नहीं करना है। बिहार में इस प्रकार की कोई आदेश कभी जारी नहीं हुआ है, न आगे भी जारी होने की संभावना है। अच्छा, 5 दिवसीय मानसून सत्र का शुरुआत आज से हो चुका है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं दिखे, इस पे क्या कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष, एकदम बहुत बढ़िया सवाल आपका है। नेता प्रतिपक्ष कई ऐसे अवसरों पर बिहार से वो बाहर रहे हैं। आप देखिए कि अभी पुराने अवसर को तो छोड़ दें, अभी उनकी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह था और उस समय भी वो देश के किस प्रदेश में थे और विदेश के किस देश में थे, ये किसी लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन स्थापना समारोह के 1 या 2 दिन पहले वो आते हैं, स्थापना कार्यक्रम में शामिल होते हैं, फिर वो विदेश चले जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो NRB पॉलिटिशियन हो गए हैं। NRB, नॉन रेजिडेंट बिहारी पॉलिटिशियंस, ये NRB पॉलिटिशियंस हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में NRB पॉलिटिशियंस तेजस्वी यादव जी के नाम से लोग उनको पहचानेंगे, जानेंगे, और मैं समझता हूं कि यही उनकी अब पहचान बनने वाली है। लेकिन लगातार वो तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे बिहार सरकार को घेरे में लेते हैं और आपराधिक घटना के ऊपर क्राइम बुलेटिन भी जारी करते हैं। लोकतंत्र में जनता के बीच होना ही सबसे बड़ी जनता के समस्याओं से जुड़ने का एक माध्यम होता है। सोशल मीडिया तो वर्ल्ड वाइड है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी दुनिया के किसी भाग में बैठ कर के ट्वीट कर सकता है, फेसबुक पर अपना पोस्ट डाल सकता है। तो तेजस्वी जी स्वयं भी नहीं करते हैं। इस काम में उनके द्वारा लगाए गए लोग, उनके द्वारा नामित किए गए लोग ट्वीट करते हैं जी। और जब ट्वीट करते हैं तो वो ट्वीट जनता के बीच आता है। और मैं समझता हूं कि अभी उनकी पार्टी ने अपराध के मामले पर प्रदर्शन किया, तो अगर इतना ही वो गंभीर होते जनता के सवालों को लेकर के, तो उस प्रदर्शन में शामिल होते। उस प्रदर्शन में भी शामिल न होते तो आज विधानसभा का मानसून सत्र का प्रथम दिन था, इसमें शामिल होते। आखिर आपको राज्य के संवैधानिक पद, नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक पद होता है, इस पद पर आप बैठे हैं तो आप कुछ तो संविधान के पद की गरिमा का भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो उन्होंने इस पद की गरिमा का ख्याल न रखते हुए मैं समझता हूं कि NRB पॉलिटिशियंस का जो उनको एक खिताब मिलना चाहिए, वो खिताब उनको मिल चुका है। चलिए, तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। इनका कहना था कि आज मानसून सत्र का शुरुआत हुआ है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। इन्होंने उनको एक टैग दिया है NRB का, उनका NRB पॉलिटिशियन का। तो इनका कहना था कि तेजस्वी यादव सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही एक्टिव रहते हैं और ख़ासकर वो एक्टिव नहीं रहते हैं, उसके लिए भी वो आदमी रखे हुए हैं और उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको वो देखते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जनता के बीच में होने की ज़रूरत थी। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386